नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी का 8वां भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है जो सारे हिंदी से संबंधित परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके समक्ष ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों लेकर उपस्थित होता रहूं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजपान की बेगम किसका प्रसिद्ध कहानी है? राजपान की बेगम किसका प्रसिद्ध कहानी है? विकल्प ए है फणीश्वर नाथ रेणु का, विकल्प बी है राजेंद्र यादव का, विकल्प सी है मुंशी प्रेमचंद्र का, विकल्प डी है भीष्म साहनी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए फणीश्वर नाथ रेणु का। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। विकल्प ए है परीक्षा गुरु को, विकल्प बी है भाग्यवती को, विकल्प सी है चंद्रकांता को और विकल्प डी है निसहाय हिंदू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जयशंकर प्रसाद का कामायनी। उसी को बताना है कि जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना कब किया था। विकल्प ए है 1930 ईस्वी में, विकल्प बी है 1934 ईस्वी में, विकल्प सी है 1935 में और विकल्प डी है 1933 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 1935 में कामायनी की रचना हुआ, जिसमें कुल 15 सर्ग हैं। ये बार बार पूछा जाता है कि सर्गों को कितने भागों में बांटा, तो 15 सर्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसके रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है पंडित गौरीदत्त, विकल्प बी है जगमोहन सिंह, विकल्प सी है अज्ञेय और विकल्प डी है नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए पंडित गौरीदत्त जो है देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसके रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है मैथिली शरण गुप्त का, विकल्प बी है सुमित्रानंद पंत का, विकल्प सी है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प डी है महादेवी वर्मा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है जो कामायनी से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो पटना है उसका स्थापना कब किया गया था? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब किया गया था? विकल्प ए है 1916 ईस्वी में, विकल्प बी है 1925 ईस्वी में, विकल्प सी है 1935 ईस्वी में और विकल्प डी है 1947 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1947 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है? कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है? विकल्प ए है कोणार्क, विकल्प बी है शारदिया, विकल्प सी है चंद्रगुप्त और विकल्प डी है पहला राजा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो है जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की नाटक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मतीराम और चिंतामणि किस धारा के हैं? मतीराम और चिंतामणि किस धारा के कवि हैं? विकल्प ए है रीतिबद्ध, विकल्प बी है रीतिसिद्ध, विकल्प सी है रीतिमुक्त और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। रीतिबद्ध धारा के ये दोनों कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, नागरी प्रचारणी पत्रिका
बनारस का प्रकाशन वर्ष कब है? नागरी पंचाननी से जो नागरी पंचाननी पत्रिका निकलती थी उसका प्रकाशन कब से शुरू किया गया था? विकल्प ए है 1896 ईस्वी में, विकल्प बी है 1895 में, विकल्प सी है 1894 में और विकल्प डी है 1893 में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1896 ईस्वी में नागरी पंचाननी पत्रिका बनारस का शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर जिसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर जिसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है मीराबाई का, विकल्प बी है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प सी है महादेवी वर्मा का, विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भ्रमर गीत किसका प्रसिद्ध रचना है? भ्रमर गीत किसका प्रसिद्ध रचना है? विकल्प ए है कबीरदास का, विकल्प बी है मरुकदास का, विकल्प सी है नंददास का और विकल्प डी है सूरदास का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सूरदास का है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, इनमें से किस काव्य के रचनाकार सुमित्रानंद पंत नहीं हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन से काव्य हैं जिसके रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी नहीं हैं। विकल्प ए है वीणा, विकल्प बी है पल्लव, विकल्प सी है गुंजन और विकल्प डी है झरना। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, झरना। झरना जो है सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है अज्ञेय, विकल्प बी है नागार्जुन, विकल्प सी है धूमिर और विकल्प डी है मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, धूमिर जो है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती जो आदिकालीन ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? विकल्प ए है मंझन, विकल्प बी है दलपति विजय, विकल्प सी है कुतुबन, विकल्प डी है दादू दयार। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मंझन जो है मधुमालती ग्रंथ के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, शिरीष के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? शिरीष के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी है रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी है बालकृष्ण भट्ट का और विकल्प डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसी तरह उन्होंने एक अशोक के फूल निबंध भी लिखे हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुई? नई पत्रिका नाम से जो पत्रिका निकली उसका प्रकाशन कब हुई? विकल्प ए है 1950 ईस्वी में, विकल्प बी है 1953 ईस्वी में, विकल्प सी है 1955 में और विकल्प डी है 1954 में। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 1954 में नई कविता नाम से निकली थी। उसी वक्त से नई कविता की शुरुआत भी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प ए है भट्टरोदट को, विकल्प बी है भट्टनायक को, विकल्प सी है चारशंकु को और विकल्प डी है अभिनव गुप्त को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अभिनव गुप्त को अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? विकल्प ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी है डॉक्टर नागेंद्र ने, विकल्प सी है श्याम सुंदर दास ने और विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सधोकरी भाषा कहा है कबीर दास को और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी
बताया है। इसी इसका सही आंसर विकल्प डी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कबीरदास को बानी का डिक्टेटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? बिहारी हिंदी जो है उनमें से कौन नहीं आती है, कौन सी बोली नहीं आती है? विकल्प ए है मगही, विकल्प बी है मैथिली, विकल्प सी है भोजपुरी और विकल्प डी है अवधी। तो इसका सही आंसर अवधी हो जाएगा, क्योंकि अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो बैरों की कथा किसका प्रसिद्ध कहानी है? बचपन में हम लोग पढ़े हैं, दो बैरों की कथा, वो बताना है किसका प्रसिद्ध कहानी है। विकल्प ए है यशपाल का, विकल्प बी है अमरकांत का, विकल्प सी है मुंशी प्रेमचंद्र का और विकल्प डी है जैनेन्द्र का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें दो बैरों हीरा और मोती की कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प ए है भामा, विकल्प बी है आनंदवर्धन, विकल्प सी है भरत मुनि, विकल्प डी है कुंतक। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, चेहरों पर चांदनी किसका प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है? चेहरों पर चांदनी जो यात्रा संस्मरण है किसका प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है? विकल्प ए है शिवपूजन सहाय का, विकल्प बी है निर्मल वर्मा का, विकल्प सी है रामवृक्ष बेनीपुरी का, विकल्प डी है विष्णु प्रभाकर का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाए, निर्मल वर्मा का। ये बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प ए है रामानंद को, विकल्प बी है सूरदास को, विकल्प सी है वल्लभाचार्य को और विकल्प डी है माधवाचार्य को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, माधवाचार्य को जो है द्वैतवाद के प्रवर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, पुरस्कार किसका प्रसिद्ध कहानी है? पुरस्कार किसका प्रसिद्ध कहानी है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प बी है निर्मल वर्मा का, विकल्प सी है अमृतलाल नागर का, विकल्प डी है मुंशी प्रेमचंद्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी, पुरस्कार कहानी। चलिए आज का 25वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, हिंदी का पहला एकांकी एक घूंट के रचनाकार कौन है? हिंदी का पहला एकांकी एक घूंट के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है मोहन राकेश, विकल्प बी है मुंशी प्रेमचंद, विकल्प सी है जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी है कृष्णा सोबती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद जो हैं एक घूंट एकांकी के रचनाकार हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, कुकुरमुत्ता किसका प्रसिद्ध कविता है? आपका लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि इसका सही आंसर आप लोग कितना दे पाते हैं। कुकुरमुत्ता किसका प्रसिद्ध कविता है? और हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से सभी का लिंक दिया हुआ है, आप उससे देखकर अपने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।